हेलो डियर किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप मेंशन कीजिए अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन। यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की जो हमारी वर्कशीट है बच्चों वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 133। ये आपकी 16 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरी गोल्ड, उसका जो चैप्टर है द बलून मैन, ये वर्कशीट उसी चैप्टर पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का ही वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। डू यू नो टुडे इज़ विजय दिवस। It is celebrated on the 16th of December every year in our country to salute the bravery and valor of our soldiers in the liberation of Bangladesh in 1971। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर इस चित्र में भी देख रहे हैं हमारे जवान। तो आज का जो दिन है हमारे जवानों के याद में मनाया जाता है बच्चों। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें इंडिया विजय हुआ था। इंडिया ने वो युद्ध जीता था, मगर उस युद्ध में इंडिया ने अपने बहुत सारे जवानों को खो दिया था। उसमें बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। तो उन्हीं जवानों की याद में आज के दिवस को यानी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है ऑन 16th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। और बच्चों, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज़ाद होकर बांग्लादेश बना था 1971 में। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। Good morning, lovely students. Hope you all are spreading happiness with your smiles. अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 देखेंगे बच्चों। The following line is from the poem. Read it carefully. तो बच्चों, आपकी जो पोएम है The Balloon Man, ये जो लाइन्स हैं वो उसी पोएम की है। Some are big and some are small. यहाँ पर देखिए कि कुछ चीज़ें बड़ी हैं और कुछ चीज़ें छोटी हैं। The two words big and small are the opposites of each other. Look at a few more opposite words along with their pictures below. तो यहाँ देखिए बच्चों, जो ये वर्ड है बिग एंड स्मॉल, ये वर्ड्स जो हैं ये वर्ड है एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं और उसके साथ साथ हमें दी गई हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर्स। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फुल और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों एम्प्टी। तो ये जो बास्केट है ये फुल है विद एप्पल्स और जो ये बास्केट है ये है एम्प्टी, ये है खाली। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों फुल एम्प्टी, तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फुल एम्प्टी। इसी तरीके से ये अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है ओल्ड एंड यंग। तो ओल्ड और जो यंग वर्ड है ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दादी माँ है और ये बच्ची है, तो इन दोनों की एज में गैप है ना, वो बहुत ओल्ड है और ये बहुत यंग है। तो ये ओल्ड और ये यंग ये वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए यहाँ बच्चा भागता हुआ, तेज तेज भागता हुआ ये बच्चा, और ये बच्चा जो है ये धीरे चल रहा है। ठीक है ना, तो ये है फास्ट और ये है स्लो। तो फास्ट और स्लो ये दोनों वर्ड्स भी एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। अब इस पिक्चर में देखिए बच्चों, यहाँ पर इस बच्चे ने जलाई लाइट, तो यहाँ पर हो गया उजाला और ये बच्चा ऐसे ही खड़ा है, अंधेरे में है, यहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, तो ये है लाइट और ये है डार्क, जैसे कि हमें इस पिक्चर में भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से लाइट और डार्क जो दो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो एक बार फिर हम इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, जैसे फुल, एम्प्टी, ओल्ड, यंग, फास्ट, स्लो, लाइट, डार्क। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नाउ लेट अस rewrite the sentences given below using the opposite of the underlined words. अब यहाँ पर हमको एक सेंटेंस दे रखा है और यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है हमको क्या करना है, हमको इस अंडरलाइन वर्ड का ऑपोजिट वर्ड यूज़ करते हुए यहाँ पर दोबारा से वही सेंटेंस लिखना है, मगर जो ये अंडरलाइन वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड आना चाहिए सेकेंड सेंटेंस में। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई कैन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैन रन रियली फास्ट,
तो ये फास्ट जो वर्ड है इसका ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? जैसे हमने यहाँ पर भी देखा, फास्ट का ऑपोजिट है स्लो। तो हम यहाँ पर जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे वर्ड स्लो। फास्ट का ऑपोजिट वर्ड यूज़ करेंगे हम स्लो। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर वो सेंटेंस। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने सेंटेंस लिख दिया, आई कैन रन रियली स्लो। ठीक है, फास्ट का ऑपोजिट स्लो। अभी सेकेंड सेंटेंस देखिए बच्चों आप लोग, द कबर्ड इन माई रूम इज फुल। तो हम बच्चों, फुल का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? फुल का होता है एम्प्टी। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए फुल का है ऑपोजिट एम्प्टी। तो यहाँ पर हमको सेंटेंस लिखना है यूजिंग द वर्ड एम्प्टी। तो यहाँ पर हमने सेकेंड सेंटेंस भी लिख दिया बच्चों, द कबर्ड इन माई रूम इज एम्प्टी। फुल का ऑपोजिट वर्ड एम्प्टी। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमारे ऑपोजिट वर्ड के दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ देखिए बच्चों, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेनबो, let's check out this rainy day scene and write a few sentences based on the hints provided in the cloud। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चित्र देखिए और यहाँ पर हमको दिए गए हैं इस क्लाउड में, यहाँ पर हमको दिए गए हैं कुछ वर्ड्स। ठीक है, तो इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर लिखने हैं 4 सेंटेंसेस इस पिक्चर पर। तो चलिए हम वो 4 सेंटेंसेस लिख लेते हैं बच्चों। पर उससे पहले आप ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर बादल है बहुत सारे, बारिश हो रही है। ये आदमी और ये किटन जो है वो अम्ब्रेला लेकर अपने आप को बारिश से बचा रहे हैं और कितना ही ज़्यादा यहाँ पर पानी पानी हो रखा है। ठीक है, हर तरफ। तो चलिए बच्चों, हम इस पर ये सेंटेंसेस इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए लिख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने चारों सेंटेंसेस लिख लिए हैं यूजिंग विद दीज वर्ड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, इट्स अ रेनी डे, देयर आर क्लाउड्स ऑन द स्काई, मैन एंड किटन आर अंडर एन अम्ब्रेला हाइडिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द रेन। और लास्ट सेंटेंस है, द रोड इज कवर्ड इन डीप पडल्स। तो ये देखिए बच्चों, जो चारों वर्ड्स हैं, अम्ब्रेला, पडल्स, क्लाउड्स और रेन, यहाँ पर हमने इन चारों सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज़ कर लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये क्लाउड्स, यहाँ पर है ये अम्ब्रेला, फिर यहाँ पर है ये रेन और यहाँ पर है पडल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिख लिए हैं। अगर आपके सेंटेंसेस इनसे अलग है तो कोई बात नहीं, आपको जैसे सेंटेंसेस बनाने हैं आप वैसे बना सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।